हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं ममता पांडे MCS से बस्ती एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम सब देख रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे वॉइस, वैसे ही आज हम लोग वॉइस को कंटिन्यू करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था, जिसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया था। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस और मॉडल एक्सिलरी वर्ब। परफेक्ट टेंस मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि कैसे करना है। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, हैज, हैव, सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ध्यान रखना है बच्चों, जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एज बिफोर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिएगा, तो देखिए हम लोग इसको पढ़ लिए हैं। प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, हेल्पिंग वर्ब रहता है, हैज है, हैव बीन और हैज बीन में जाता है। ध्यान रखना है कि जो ये बीन है वो आफ्टर सब्जेक्ट आ रहा है। वैसे तो हम लोग ये जानते हैं ना कि हैज होता है तो हैज बीन हो जाता है, और हैज बीन हम लोग साथ में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग इसको वॉइस में पढ़ेंगे तो वॉइस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आफ्टर सब्जेक्ट वी विल यूज बीन एंड बिफोर सब्जेक्ट हैज हैव। ओके, लेट्स स्टार्ट सम एग्जांपल्स। देखिए, हैज ही रिटन अ बुक, तो पहले से ही थर्ड फॉर्म यूज किया गया है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इसको क्या कर देना है, अ बुक क्या है, अ बुक सिंगुलर है, तो जब अ बुक सिंगुलर है तो इसके साथ क्या हो जाएगा, हैज यूज होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, हैज, क्योंकि अ बुक है तो हो जाएगा हैज अ बुक। अब क्या यूज करना है, बीन यूज करना है, तो हो जाएगा बीन रिटन। पहले से थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, हम लोगों को लिख देना है रिटन। अब देखिए, ही है, ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ही का सब्जेक्टिव ही होता है और ऑब्जेक्टिव हिम होता है। बाय के बाद हम लोग हिम यूज कर लेंगे। इट्स वेरी इजी। और क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है, अदरवाइज पंक्चुएशन की मिस्टेक मानी जाएगी। हैव दे प्लेड अ मैच, यहाँ भी अ मैच क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोगों को भी क्या यूज करना है, हैज यूज करना है। हैज अ मैच, बीन, प्लेड, थर्ड फॉर्म पहले से ही लिखा है। बाय, दे किस में चेंज हो जाएगा, देम में चेंज हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या हो जाएगा, योर होमवर्क पूरा लेके आएंगे आगे, तो हो जाएगा हैज योर होमवर्क। क्यों, क्योंकि देखिए योर होमवर्क, होमवर्क आपका नाउन है और इसके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव योर जुड़ा है, और योर भी आगे लेके आएंगे तो हो जाएगा हैज योर होमवर्क बीन। फिनिश्ड थर्ड फॉर्म है पहले से ही, फिनिश्ड बाय यू है, क्या लिख देंगे हम लोग भी, यू लिख देंगे। आई होप आप समझे होंगे। नेक्स्ट देखिए, हैज शी परचेज्ड दीज बुक्स फॉर यू, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो दीज बुक्स है, दीज बुक्स प्लूरल है, हम सभी को क्या यूज करना है, हैव यूज करना है, हैव दीज बुक्स। अब ध्यान रखना है, एग्जाम में जब आप जाएंगे तो जो आपको ऑप्शन दिया होगा उसमें दीज को दोज भी कर देगा और हैव के साथ बीन लगा देगा, या दीज बुक्स को हैज के साथ फॉलो करेगा, तो सभी गलत हो जाएंगे। आपका करेक्ट हो जाएगा हैव दीज बुक्स बीन परचेज्ड बाय, शी विल बी चेंज इनटू हर। आई थिंक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझे होंगे। विद्यार्थियों, ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बीन लगता है। उस बीन को हम लोग सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, क्योंकि दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। आगे देखेंगे, सेम पैटर्न पे बस हैज हैव के स्थान पे हैड का यूज करना है, और वो हो जाएगा हम लोगों का पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में सेम पैटर्न, यहाँ जैसे हैज हैव था वैसे
अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बस ये हैज हैव को ध्यान रखना है, पास्ट में हैड का यूज होगा। सम एग्जांपल्स, हैव यू अचीव्ड योर टारगेट, इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल नहीं होता क्योंकि सभी के साथ हैड का यूज होता है सभी के साथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, हैड यू अचीव्ड योर टारगेट, तो हो जाएगा हैड योर टारगेट बीन अचीव्ड बाय यू। नेक्स्ट वन इज had Sarla decorated all your rooms, had Sarla decorated all your rooms, तो क्या लाना है हम लोगों को, all your rooms पूरा आगे आ जाएगा had के साथ, तो हो जाएगा had all your rooms been decorated, third form of the verb, after that by Sarla। बच्चों ध्यान रखना होगा आपको, टॉपिक बहुत इजी है लेकिन गलती कहाँ हो सकती है, जब आप रिवाइज नहीं करेंगे। इसलिए कम पढ़िए लेकिन सटीक पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन करते रहिए, अन्यथा बहुत इजी पॉइंट भी आपको जब एग्जाम में भूल जाएगा या कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा तो आपका 1 नंबर एग्जाम से चला जाएगा। और बच्चों आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 1 नंबर से असफल होने का दर्द झेल रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बहुत इजी टॉपिक को भी बहुत आप हल्के में नहीं ले सकते कि आप उसको रिवाइज ना करें, क्योंकि एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है। हैड शी फॉरगॉटन योर पर्स इन हर रूम, लेके आगे आएंगे, हैड शी फॉरगॉटन योर पर्स, तो हो जाएगा योर पर्स बीन forgotten by her in her room। And next one is had Mukesh beaten had Mukesh beaten my younger sister with stick, had my younger सिस्टर। अब देखिए दोस्तों, माई यंगर सिस्टर, सिस्टर नाउन है, यंगर एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव को माई फॉलो कर रहा है जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो इन तीनों वर्ड्स को हम लोगों को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए व्हाट और whom का यूज करेंगे, तो आप व्हाट का यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और अगर आप whom का यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप अगर whom का यूज करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा माई यंगर सिस्टर। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा, लिखना होगा बीन, beaten by मुकेश with। आई होप आप समझे होंगे। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसमें चेंज हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को हम लोग सीखे हैं, वैसे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट को भी सीखेंगे। तो विल, शैल, सब्जेक्ट और हैव, ये फ्यूचर परफेक्ट में पहले से ही दिया होता है। जब हम लोग इसको चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो बीन कर देना पड़ता है, और जब हम लोग बीन करते हैं तो क्या हो जाता है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट और हैव बीन। तो जो हैव है, ध्यान रखना है बच्चों, हैव सब्जेक्ट के बाद आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा। और जब आपको ऑप्शन दिया होगा या आप रिवाइज नहीं करेंगे तो क्या आपको इससे गलती हो सकती है, विल और शैल के साथ आप हैव कर देंगे और सब्जेक्ट के बाद आप क्या कर देंगे, बीन कर देंगे। तो उसको ध्यान रखना है, ये जो हैव बीन है ये साथ में ही रहेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। बाकी सब वर्ब थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट पहले की तरह है जैसा कि हम लोग सीखे थे। एग्जांपल्स देखते हैं। विल यू हैड स्टोलन, यहाँ भी हैव और स्टोलन, स्टोलन आपका थर्ड फॉर्म पहले से ही दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं है, बस बीन को ऐड कर देना है।
तो देखिए दोस्तों, अब क्या ध्यान रखना है, अब ध्यान रखना है कि जब सब्जेक्ट मी और अस रहेगा तो आई बनेगा शैल यूज होगा, और अगर विल रहेगा तो विल के साथ वाले सारे सब्जेक्ट्स यूज होंगे। दिस बुक है, विल यूज होगा, तो हम लोग जब इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा विल दिस बुक हैव बीन स्टोलन बाय यू। बहुत ही इजी है, बस बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते जाइए। शैल आई हैव वॉन द मैच टुडे, द मैच विल रहेगा, विल द मैच हैव बीन won, have been won by me today. It's very easy. Will she have appreciated your songs? Your songs will follow करेगा, will your songs have been appreciated, third form already it has been given, appreciated by her. Next one is, will he have repaired this new car? Will this new car have been, हैज मत लिखिएगा कहीं, हैव ही यूज होगा। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में हैज चलने लगे कि शी के साथ हैज लगता है, आई के साथ हैव लगता है तो आप हैज कर दें। हैव बीन सब जगह आपको लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा न्यू कार हैव बीन रिपेयर्ड बाय, ही है हिम चेंज हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे, बहुत ही इजी है। आगे हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे शैल वाले कुछ। शैल वी हैव गॉट आवर पोजीशन, तो क्या लिख देंगे, विल आवर पोजीशन हैव बीन गॉट बाय अस, वी ऑब्जेक्टिव अस होता है। Shall I have plow the field, क्या हो जाएगा, the field will को फॉलो करेगा, will the field have been plowed by me। बहुत इजी है, बेसिक चल रहा है, सभी विद्यार्थी नोट्स बना के पढ़िएगा। नेक्स्ट वन इज, विल यू हैव कंट्रोल्ड द सिचुएशन, विल द सिचुएशन हैव बीन कंट्रोल्ड बाय यू। आई होप बच्चों आप समझे होंगे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट विल बी चेंज इनटू फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आप समझे होंगे। ध्यान रखिएगा, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे समझ नहीं आएगा, इसलिए सबसे पहले आपको टेंस का चार्ट समझना होगा, और उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके दोस्तों, नोट्स बना के पढ़िएगा, प्लीज़ शेयर करिए, क्योंकि इस पेंडेमिक टाइम में जितना हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें उतना ही बेहतर होगा। और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो परेशान होंगे, जिन्हें कोई भी मार्गदर्शन नहीं मिल रहा होगा, तो आप एक छोटा सा योगदान उनको कर सकते हैं। जैसे कि सारे एग्जाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो बच्चों एक थोड़ा सा सोचिए
कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं होंगी, जिनके पास सिचुएशन नहीं होगा, तो वो इन वीडियोस के माध्यम से रिवाइज कर सकते हैं। तो आप अपना एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, आप शेयर करिए उनको, ताकि उनको भी कॉन्फिडेंस आए और वो वीडियोस को देख करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि सारे एग्ज़ाम्स पोस्टपोन्ड हो गए हैं, तो जैसे अगर आप देखिए तो इस जून के बाद सारे एग्ज़ाम्स होने हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भीड़ में वो पीछे रह जाएं। प्लीज़ शेयर करिएगा और उनकी हेल्प करिए। थैंक यू।